Hello everyone, welcome back to our Daily Indian Express Explain Series discussion. Before jumping into the session, let me solve the previous day question. A question टा previous day जोला इतला तार आंसर कौन एबे डिस्कशन करिबा. With reference to the inflation measurement and inflation targeting in India, consider the following statement. Statement 1 कहिछि headline inflation include food and fuel price whereas core inflation exclude item. जेमिति कि प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन कराइतिला कि कोर इन्फ्लेशन रे हमर फूड एंड फ्यूल प्राइस इंक्लूड होएनी एक्सक्लूडेड थाए दैट इज राइट. सेकंड होछि द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर इंडिया इज डिटरमाइंड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एटा भूल स्टेटमेंट कारण इन्फ्लेशन रो टारगेट तुमरो आरबीआई करेनी सेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे एवरी 5 ईयर रे. सो स्टेटमेंट 2 इज राइट रॉन्ग. स्टेटमेंट 2 जो रॉन्ग कर दबा 2 कटिगला वो ए इज द राइट आंसर. तापर सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफाई द टारगेट वंस 5 ईयर जोटा कि राइट. सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया नोटिफाइड इन्फ्लेशन टारगेट वंस एवरी 5 ईयर. द करेंट इन्फ्लेशन टारगेट इज 4% जो दैट इज ऑल्सो राइट. तुम आंसर होची ए 1 3 4. एबे आसवा टॉपिक को आज कोट जोटा होची नेशन फास्ट द कोर पॉलिसी. नेशन फास्ट द कोर पॉलिसी एवं तुम्हें कौन कह पार कि यहीटा को जो दिखाई ड्रीम ऑफ नक्सल फ्री इंडिया बिकम रियलिटी विथ स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन ऑन टेररिज्म. यहीटा को तुम्हें तो लिखिपार इंट्रोडक्शन रे और कंक्लूजन रे. कारण इंडिया रो टारगेट कौन अच्छी कि नक्सल फ्री कराहब आम इंडिया रे टारगेट नक्सल फ्री बाय 2026 मार्च 31 एटा हूँ आम टारगेट. यही टारगेट को आम अचीव करिकी कौन कर कि नक्सल फ्री कर टारगेट थिला ताकू तुम्हें लिखिपार इंट्रो रे. सो आ गोटे विश्वास के विकास से जन कल्याण के बहुत चलुची यहाँ ताकू ट्राए कर कि तुम्हें कंक्लूजन रे ऐड करने. अपार्ट फ्रॉम दैट आ गोटे स्कीम अच्छी जोटा कि इंपोर्टेंट थिला मु कही दिए रोजगार का कारोबार साथ है भारत सरकार. दैट इज ऑल्सो वन कीवर्ड दैट यू कैन राइट ऑन योर आंसर particularly in conclusion. रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार दैट इज वन कोड दैट यू कैन राइट. एटा को हिसाब रे कहि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लिखि परिबो ताकू एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड किछि भी क्वेश्चन आसे लिखि परिबो. GS 1 लिखि परिबो, GS 2 रे लिखि परिबो, GS 3 रे लिखि परिबो एवं GS 4 रे भी ताकू यूज कर परिबो. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो गुडे अछि कोन एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव. एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव रे कोन अछि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करिवो केते तुमरो 15,000 रुपीस तुमरो फास्ट जो एम्प्लॉय जॉइन कर कौन सी एम्प्लॉयमेंट को ताकू 15,000 रुपीस दिज्व एवं जो कंपनी ताकू हायर कर 3,000 रुपीस दिज्व. तो यहाँ हूँ एम्प्लॉयमेंट लिंक इनिशिएटिव जहाँकि यही तार फीचर्स ताकू नहीं रोजगार का कारोबार साथ है भारत सरकार ये डायलॉगटा तुम्हें लिखिपार. एबे आसीबा टुडे डिस्कशन आर्टिकल करेंट टुडे डिस्कशन कौन 75 ईयर ऑन द फास्ट अमेंडमेंट स्टिल कास्ट ए लॉन्ग शैडो. यहीटा तुम कथा कहूँ कौन इंडिया रो फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उपर यही आर्टिकलटा अच्छी. कारण इंडिया रो फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता तुम जून 18 1951 रे. सो आज को जो देखा आम 75 ईयर तार एनिवर्सरी अच्छी 75 ईयर ताकू पड़ी. सो ये राइटरटा ता विषय किसी लिखिं. आम जो देखा गले 2023 रे ओपीएससी रे गोटे क्वेश्चन पचारिथिला. ओपीएससी रे क्वेश्चन पचारिथिला चंपक दोराई राजन केस उपरे. चंपक दोराई राजन केस उपरे पढ़िथिला. चंपक दोराई राजन केस उपरे पचारिथिला क्वेश्चन. कारण से टाइम रे कौन होइथिला चंपकी दोराई राजन केसटा 50 ईयर तार कंक्लूजन होइथिला. 50 ईयर कंक्लूजन होइथिला. सो जीएस पेपर 2 रे से क्वेश्चन टाकू पचारिथिला. सो मु बिलीव करे कि ए क्वेश्चन भी आसबार चांस रोची एथर मेंस एग्जामिनेशन 2025 रो मेंस रे. कारण 75 ईयर पचार हेछि तुमर फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एवं एही 75 ईयर रे कौन कि ये आर्टिकल मध्य आसी क्वेश्चन आसबार चांस रोची. सो क्वेश्चन आसे तुम GS 2 रे मेजरली क्वेश्चन आसीबो रिलेटेड टू द फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो आमे जे ताकू डिटेल्स रे पढ़िबा ताहले कौन कौन ता भीतर अछि कौन कहिछि मु जस्ट कहि राइटर कहिसंती पाखे कौन कि आमर 75 ईयर हेलानी फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को एनेक्ट करिकी
सो फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे कोटा इनक्लूड थिला एवं कोटा एक्सक्लूडेड कराइथिला ता ऊपर को नेकी आमर राइटरटा कहिसंती। तो डिटेल्स देखा गले आम ता बियॉन्ड रे ता सर्कुलर रे ता पेरिफेरी रे कौन कौन अच्छी ताकू मध्य आम ऐड करवा जहाँकि आमर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट। तो फास्ट आम जब देखा कॉन्स्टिट्यूशन केबे आसला, कॉन्स्टिट्यूशन आसला 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन आसिलार 16 मंथ पर तुम आसला फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि जून 18 1951 जहाँकि आज की 75 ईयर होती। तार जो बैकग्राउंड देखा फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहीं आसला बिकज ता आगरू कौन होता कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन रे प्रोविजन गुड़ाक था जोटा कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फास्ट पॉलिसी और फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन थी कौन कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ताकू चैलेंजेस कराइला सुप्रीम कोर्ट रे चंपक दोराईराजन केस रे, चंपक दोराईराजन केस रे। सेकेंड तुमर लैंड रिफॉर्म आसीथिला ता आगरू आमर ऑलरेडी आमर कॉन्स्टिट्यूशन लिखाइथिला लैंड रिफॉर्म। तो ताकू मध्य चैलेंजेस कराइथिला हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रे। तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट कौन कहिथिला कि दैट आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, सो आमे ताकू अप्लाई करबानी। तो तार अपोज रे फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आसिला। तो देखिबा आमे तार हिस्ट्री कौन थिला। फास्ट 1950 रे बिफोर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बिफोर फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गोटे तुम केस आसिला जोटा कि रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास से कौन कही कि स्टॉक डाउन द मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एलोन वाज ब्रॉट एनफ टू रेस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच। कहा गई कौन कि से कौन करागला कि तुमर आर्टिकल 19 अंडर रे रेस्ट्रिक्शन नथिला कि को रेस्ट्रिक्शन अच्छी कि आर्टिकल 19 टा तार आमे अप्लाई करि पारिबानी, से रेस्ट्रिक्शन तो नथिला। सो रमेश थापर केस रे सुप्रीम कोर्ट कौन कहला कि पब्लिक ऑर्डर को लेकिन आमे रेस्ट्रिक्ट करि पारिबानी आर्टिकल 19 रे, कारण आर्टिकल 19 कहिछि कोन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो समस्ते सब किछि एक्सप्रेस करि पारिबे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। सेटा होछि रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। सेकेंड तुमर केस आसिला ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली रे कौन कहला कि ओवरट्यून द प्री सेंसरशिप ऑर्डर द ऑर्गेनाइजर। ता माने कौन कि जेते बेले हमर ऑर्गेनाइजर गुडा प्री सेंसरशिप थिला सेते बेले ताकू अल्टर करागला। से कहले कि आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 रो अगेंस्ट जाउछि प्री सेंसरशिप आमे ओवरट्यून करागला। सेटा होछि ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। थर्ड केस से टाइम तुम आसला स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपक दोराईराजन केस जोटा कि फेमस केस। चंपक दोराईराजन कौन कले, चंपक दोराईराजन देखले तांकर नीट एग्जाम रे 1 मार्क से रहीगले। सो से कौन कले, से गले सुप्रीम कोर्ट को से जाकि कहले कौन देखंतु कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जाउछि एजुकेशनल एंट्रेंस भी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे तुमर एजुकेशन पाइबा भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जाउछि। तो ता एगेंस्ट रे जाकि चंपक दोराईराजन पेटिशन फाइल कले। तो सुप्रीम कोर्ट कौन कहला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन गुड़ाक तुमर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन लगे कथा नुहे। दैट इज द सुप्रीम कोर्ट रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट स्टॉक डाउन द रिजर्वेशन कॉलेज सीट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट बेसिस कॉलेज रे रिजर्वेशन स्टॉक डाउन कर दिया गला। एवं यहाँ हूँ थर्ड सुप्रीम कोर्टर ऑर्डर। फोर्थ सुप्रीम कोर्टर ऑर्डर आसाला से टाइम रे कि जमींदारी सिस्टम और लैंड रिफॉर्म। पटना हाईकोर्ट कौन कला कि लैंड रिफॉर्म को एगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल्स मोरालिटी कहला एवं एगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल्स इनिशिएटिव। तो लैंड रिफॉर्म को स्टॉक डाउन करदेला पटना हाईकोर्ट। तो यही पांचटी चारोटी केस्र एगेंस्ट रे एवं सपोर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकानिज्म तुमर जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट आसले तुमर जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास कले। यही फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे फास्ट से कौन कले, फास्ट से लगेले आर्टिकल 19 रे से चेंज कले। आर्टिकल 19 रे से चेंज करके कहले कि देयर आर सम रेस्ट्रिक्शन, रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन, खाली रेस्ट्रिक्शन कथा नुहे पाखर आसला रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन से कहले कौन कि फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगेबा जो थी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रे किसी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन थिबो। ता माने नुहे कि किए उठी कि जहाँ भी पारिला गवर्नमेंट रो एगेंस्ट रे कहीदेला,
जहाँ भी पारिला से पब्लिक ऑर्डर को भायोलेट कला भले कथा कहला, पब्लिक ऑर्डर को भायोलेट कला भले कथा कहला, उठिकी से किसी एक्सटर्नल रिलेशन आमर फॉरेन रिलेशन रे किसी जमी दरार हो से भलिया कथा कहला। तो से टाइप्र किसीटा जोटा कि आमर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रु आमे एक्सक्लूड करूँ। तो से गुड़ा कहला कौन पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को तुम्हें पब्लिक ऑर्डर को जो भायोलेट करुच्ची तुम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ताहले सेटा आर्टिकल 19 ऑर्डर रे कंसीडर करा जिवो नाही। इनसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस तुम्हें जदि कोनोसी रिलीजियस ग्रुप को भड़काउछ किसी राइट्स करबा पई कम्युनाल हार्मोनी को भांगिबा पई ताहले तुमको आर्टिकल 19 अंडर रे अना जीवो नाही। आर्टिकल 19 रु तुमको जो इम्यूनिटी मिले से इम्यूनिटी मिलिबो नाही। एंड द थर्ड इज द पब्लिक रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट। तुमरो जदि स्पीक तुमरो जदि आर्टिकल आमर पब्लिक रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट सहित किसी गड़बड़ करुँची ताहले सेटा तुमको इम्यून मिलिबनी अंडर द आर्टिकल 19। एटा होची फर्स्ट चेंजेस अंडर आर्टिकल और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सेकेंड तुम चेंजेस आसला कि इंसर्शन ऑफ 9 शेड्यूल 9 शेड्यूल इनक्लूड करागला तुम कॉन्स्टिट्यूशन रे। एवं से 9 शेड्यूल समस्त जानथिबो 9 शेड्यूल कौन कही कि तुमको जो लॉ गुड़ाक अच्छी फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लॉ गुड़ाक से जुडिशियल रिव्यू नुहे बोलिकी से 9 शेड्यूल कहगला। जदि आम कौन लॉ को 9 शेड्यूल अंडर रखा ताहले जुडिशियरी मध्य सुप्रीम कोर्ट मध्य ताकू अल्टर करि पारिबो नाही। दैट इज द 9 शेड्यूल। तापरे आर्टिकल 31A एवं 31B इंट्रोड्यूस करागला जो थी कि कौन सी तुमर फंडामेंटल राइट रो एगेंस्ट जदि आमे गवर्नमेंट वेलफेयरिक मेजर रखुची ताहले से वेलफेयरिक मेजर तुमर आगरे आसीबो फंडामेंटल राइट परे आसीबो। दैट इज आर्टिकल 31A एंड B। तुमर थर्ड आसुची कौन आर्टिकल 15(4)। आर्टिकल 15(4) एड करागला जो कि एडवांसमेंट ऑफ सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। एवं आर्टिकल 15(4) अंडर रे कौन कहगला तुम्हें जदि शेड्यूल कास्ट अच्छ शेड्यूल ट्राइब अच्छ एवं सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास अच्छ देन तुमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रे रिजर्वेशन मिली पारिबो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 15(4). यही चारोटी थ्री चेंजेस आर डन इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। यहीटा गला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उपरे जदि कौन सी क्वेश्चन आसिला GS2 मेन्स रे ताहले तुमे टोटाल को लिखि पारिबो एवं प्रिलिम्स रे मध्य आसिले ताकु तुमे सॉल्व करि पारिबो। नेक्स्ट आर्टिकल को आमे आसीबा। नेक्स्ट आर्टिकल कहूची तुमर कोन नेक्स्ट आर्टिकल कहूची सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट फर्स्ट स्टेप बट हैज क्लास ब्लिंकर। आ गोटे कहिची कोन गिव हर राइट्स इन हर लाइफ टाइम। पार्टिकुलरली आम जो देखा गले यही आर्टिकलटा कौ पर कथा कहूँ आर्टिकलटा कथा कहूँ फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन उपर कथा कहूँ पार्टिसिपेशन। आम जो देखा जीवु डेटा ताले फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंडिया रे केते परसेंट अच्छी 26% अच्छी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। ता माने ओनली 26% फीमेल कौन कि कौन सी जॉब रे से माने इन्वॉल्व अच्छी सेटा होची फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 26%। एवं यही 26% मध्य भेरी करुच्ची अर्बान एंड रूरल एरिया रे आम जदि अर्बान एरिया को जीवा ताहले 26% अच्छी जदि अर्बान रूरल एरिया को जीवा ताहले दैट इज 53%। कारण रूरल एरिया रे कहीं फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स हाई अच्छी बिकॉज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज़्यादातर फीमेल गुड़ाक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रे पार्टिसिपेट करती इन रूरल एरिया। सो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन रूरल एरिया इज मोर देन द अर्बन एरिया। अपार्ट फ्रॉम दैट आम जदि कंपेयर करवा फीमेल एवं मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 20% एवं मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन होची तुमर 73% आसपास अराउंड। दैट इज द होल डिफरेंस। आम जदि कंसीडर करवा जदि ओडिशा रे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन केते अच्छी ताहले ओडिशा रे जदि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कथा कहवा 2022 रे जदि डेटा धरिबा ताहले 44% अच्छी। एबे जदि 2026 रे आम जदि देखिबा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज होची 53%। ता माने ओडिशा रे नेशनल एवरेज रु फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हाई अच्छी एज कंपेयर टू द नेशनल लेवल। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन केमिति डिटरमाइन हुए कौन
कि तुमर ग्लास सीलिंग नथिबा कथा। यही कीवर्ड गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट तुम्हें यूज कर तुम एसे रे GS1 रे एवं सबू आंसर रे ग्लास सीलिंग नथिबा कथा। ग्लास सीलिंग को जदि एवॉइड करबा ताले आमे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर पारिबा। सेकेंड आमे जदि वर्कप्लेस हेरेसमेंट को रिड्यूस करबा वर्कप्लेस हेरेसमेंट को रिड्यूस करबा ताले फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो पारिबो। थर्ड होची तुम्हें जदि बर्डन जदि आमे कमेबा दी ताहले फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो पारिबो। बर्डन माने कौन कि टू सोड बर्डन घर काम भी करुँच फीमेल एंड द बाहर तांकर काम भी करुँच से टू बर्डन को हटेबा ताले फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो पारिबो। एंड फोर्थ इज द पेट्रियार्की फॉर्म जदि आमे बाहर करदेबा पेट्रियार्की जदि बाहर करदेबा पेट्रियार्की जदि न रखिबा ताहले फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो पारिबो। तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करबा पई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रूल आनी। फास्ट होची तुम कौन इक्वाल पे इक्वाल वर्क इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क एटा होची तुमर स्कीम एंड द एक्ट अंडर व्हिच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क। सेकेंड होची तुमर वर्कप्लेस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट वर्कप्लेस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट वर्कप्लेस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट 2013 अंडर रे किए जदि वर्कप्लेस रे हेरेसमेंट करुच्ची फीमेल को ताले से बहुत सारा पनिशमेंट पाई परिबो। दैट इज द वर्कप्लेस प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट अंडर व्हिच कौन कराबो कि 10 मेंबर जदि गुटे अछंती कौन वर्कप्लेस रे 10 जन लोक काम करुछंती ताहले दैट इज मैंडेटरी टू फॉर्म ए इंटरनल कमिटी इन दैट पर्टिकुलर वर्कप्लेस। इंटरनल कमिटी जदि फॉर्म करवा इम्पोर्टेंट एंड एसेंशियल जदि 10 जन जदि काम करुछंती। एवं थर्ड होची तुमर कौन कि मैटरनिटी बेनिफिट लीव मध्य अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अंडर रू। सो तीनिटी मेजर इंपोर्टेंट रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को इंक्रीज करने पाई। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज आर्टिकल एंड एक्सप्लेन सीरीज। लेट्स कम टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। फास्ट मेन्स जब क्वेश्चन देखा फास्ट कौन पचारुची द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 was both a safeguard for social revolution and limitation of civil liberty. डिस्कस पचारि माने फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रो कौन लिख इंट्रो ए कौन कर इंट्रो लिखा तुम कि फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन ताकू टिके एक्सप्लेन कल ताकू एक्सप्लेन कर विथ डेट केबे आसला 18 जून 1951 डेट लिखिपारे बहुत बेटर कारण फैक्चुअल भी टिके हो पार एग्जामिनर शो करिवो कि तुम पाखे नॉलेज अच्छी। तो इंट्रो गला इंट्रो पर तुम्हें आसो कौन कि फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज बोथ सेफगार्ड फॉर सोशल रिवोल्यूशन। तुम लिख तुम हेडिंग रही कौन सेफगार्ड फॉर सोशल रिवोल्यूशन सेफगार्ड फॉर सोशल रिवोल्यूशन केमिटी होची ताकू गोटे गोटे पॉइंट लिखिदेव 3टे पॉइंट तुमको कही सेटा तुम लिख फास्ट कौन 9 शेड्यूल सोशल रिवोल्यूशन को सेफगार्ड करुच्ची। सेकेंड कौन आर्टिकल 15(4) को से कौन करुच्ची प्रोटेक्ट करुच्ची। थर्ड कौन 9 शेड्यूल गला एटा गला लैंड रिफॉर्म को से प्रमोट करुच्ची सेफगार्ड द सोशल रिवोल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट से कौन करुच्ची सेफगार्ड सोशल रिवोल्यूशन आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच रे से किसी चेंजेस आणुची। दैट इज ऑल्सो अनदर पॉइंट दैट 4 पॉइंट दैट यू नीड टू राइट अंडर सेफगार्ड फॉर सोशल रिवोल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट लिमिटेशन ऑफ सिविल लिबर्टी तापरे लिमिटेशन ऑफ सिविल लिबर्टी रे कौन लिखिबो आ गोटे तुम हेडिंग हेबो इट्स लिमिटेशन ऑन सिविल लिबर्टीज एथिरे तुम कौन करिवो एथिरे तुम पॉइंट रखिबो कि आर्टिकल 19 रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगुची ता माने तुम्हें पब्लिक ऑर्डर एगेंस्ट कहि परिबोनी तुम्हें फॉरेन स्टेट रो एगेंस्ट कहि परिबोनी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन दैट इज आल्सो ए लिमिटेशन अकॉर्डिंग टू द सम लिमिटेशन रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें
रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन एवं लिमिटेशन रे कौन लिखिपर कि बी आर आंबेडकर से क्रिटिसाइज करते फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट एक्ट को फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट एक्ट को कहीं से कहते कि सिविल लिबर्टी को यहाँ लिमिटेशन क्रिएट करुच्ची एंड इट इज एक्ट एज ए लिमिटेशन ऑन सिविल लिबर्टी दैट इज अनदर लिमिटेशन दैट यू कैन राइट और कोट बी आर आंबेडकर कोट देन तुम आसब कनक्लूजन तुम कौन कह कनक्लूजन रे गोटे बैलेंस कनक्लूजन देव कि येस नीड टू सेफगार्ड सोशल रिवोल्यूशन एंड देयर शुड बी सम रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन टू प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी यहाँ हूँ तुम बेस्ट कनक्लूजन तुम्हें लिखिपर एवं देखा आम कोशिंग कौन अच्छी ये कोशिंग अच्छी तुम जोटा कि एमसीक्यू बेस्ड कोशिंग ये एमसीक्यू बेस्ड कोशिंग तुम्हें ट्राई कर सल्व करने एवं तार आंसर मत कमेंट सेक्शन रे जन दियो कमेंट सेक्शन जब जनइब आंसर ताहले मु काली एटा को डिस्कशन करी। थैंक यू वेरी मच।